जय हिंद। क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है मानव जनन अंग। ठीक है, पुरानी वाली बुक में चैप्टर नंबर 3 में दिया है और नई वाली बुक में चैप्टर नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ते हैं, मानव जनन अंग। अच्छा, जनन अंग किसे कहते हैं? जिससे बच्चे का जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं? जनन अंग। ठीक है, यानी जिससे मानव का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं? जनन अंग बोलते हैं। यानी स्त्री और पुरुष के प्राइवेट पार्ट को क्या बोलते हैं? जनन अंग बोलते हैं। जनन अंग बबुआ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनन अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन? तो प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। जनन अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एगो प्राथमिक जनन अंग, एगो द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, अब प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? देखिए, एगो पुरुष होता है, एगो स्त्री होता है, यही ना दो होता है। ठीक है, तो पुरुष में वृषण होता है। अच्छा समझिए, प्राइवेट पार्ट जैसे मान लीजिए पुरुष का ये है, दो गो वृषण होता है। ठीक है, और ऊपर एक वैस नामक नस होती है, जुड़ी होती है, आगे में पेनिस होता है। ठीक है, आया समझ में? ये पुरुष का प्राइवेट पार्ट है, आगे पेनिस होता है और नीचे क्या होता है? वृषण होता है और बीच में एक वैस नामक नस होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले आप आगे समझिए, देखिए ध्यान से। तो पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? अगर पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, बता वो पुरुष का प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? तो याद रखिए, दो गो जो गोलका गोलका है इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। ठीक है, तो पुरुष का प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है और इसी से बनते हैं शुक्राणु, स्पर्म। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। ठीक है, और यही होता है प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, तो पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? तो टेस्टिस या वृषण, और वृषण से क्या निकलते हैं? शुक्राणु। सेम उसी तरह से स्त्री में, स्त्री का प्राथमिक जनन अंग अगर बोल देगा तो देखिए ध्यान से, स्त्री का हम बाद में समझेंगे, लेकिन चित्र बना के आपको समझा दे रहे हैं छोटा सा। देखिए ऐसे करके होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ऐसे करके होता है। यहाँ पे होता है गर्भाशय, यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय। ठीक है, और आगे होता है फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब या हिंदी में इसको बोलते हैं अंडवाहिका नली। क्या बोलते हैं? अंडवाहिका नली बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे होता है अंडाशय जिससे अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ठीक है, तो इसको बाद में हम समझेंगे, पहले समझिए। स्त्री में प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? तो अंडाशय होता है, यहाँ से जिससे क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अच्छा, प्राथमिक जनन अंग समझ में आ गया? प्राथमिक जनन अंग पुरुष में क्या हो जाएगा? टेस्टिस, जिससे शुक्राणु बनते हैं, और स्त्री में क्या हो जाएगा? अंडाशय, जिससे अंडाणु बनते हैं, शुक्राणु अंडाणु। कोई दिक्कत नहीं, प्राथमिक जनन अंग समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग किसे कहते हैं? देखिए, द्वितीयक जनन अंग में पुरुष में सबसे पहले समझते हैं, पुरुष में होता है वृषण कोष। ये जो होता है वृषण कोष, इसको बोलते हैं, इसी को, ठीक है, वृषण कोष उसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, अब वृषण में जैसे हेलिएगा ना, इसके अंदरवा जाइएगा वृषण में, तो अधिवृषण इसमें दिखेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा? अधिवृषण। ठीक है, चित्र में आगे आपको समझाएंगे। अधिवृषण, वृषण के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन पूछ देगा कि वृषण के अंदर क्या होता है? तो अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। अब अधिवृषण के अंदर आप जाइएगा, मान लीजिए अधिवृषण है। ठीक है, अब जब अधिवृषण के अंदर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? शुक्राशय। क्या मिलेगा? शुक्राशय। इसी अधिवृषण के अंदर में क्या रहेगा? शुक्राशय, शुक्राणु का घर, जिसमें शुक्राणु रहते हैं, स्पर्म जिसमें रहते हैं। अब आगे समझिए। अब शुक्राशय, अच्छा ये बताइए, शुक्राशय उसमें तो रहेंगे नहीं, जब निकलने की जरूरत आएगी तो निकलेंगे ना, तो इसी नलिया से निकलते हैं, वैस नामक नस से, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बाहर वाले भाग को वृषण, इसके वृषण के अंदर जाइए तो क्या मिलेगा? अधिवृषण, और इसी अधिवृषण के अंदर क्या रहता है? शुक्राशय। ठीक है, इस शुक्राशय से शुक्राणु निकल के किधर जाते हैं? शुक्रवाहिका नली में जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। आगे देखिए, अब शुक्रवाहिनी नली के आगे यहाँ पे एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी बस थोड़ी देर में अभी प्रोस्टेट ग्लैंड समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे होता है, अभी इसको होल्ड रखिए। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है? पेनिस होता है, पेनिस। ठीक है, यानी पुरुष का प्राइवेट पार्ट, पेनिस। हिंदी में इसको शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिश्न, शिश्न बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिस। बताओ वो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए एक बार फिर से बहुत समझिए, ये टेस्टिस वृषण, वृषण के अंदर क्या मिलेगा, अधिवृषण, और इस अधिवृषण के अंदर क्या मिलेगा, शुक्राशय, शुक्राशय से क्या निकलेगा, शुक्राणु, और कहाँ निकल के जाएगा, शुक्रवाहिका नली यानी वैस नामक नली, और शुक्रवाहिका नली के आगे क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, और प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे क्या मिलेगा, पेनिस मिलेगा। आगे समझ में, उल्टा रिवर्स, एक बार रिवर्स मारिए, याद करने का तरीका एक बार रिवर्स मारिए। पहले क्या मिलेगा, पेनिस, पेनिस के जस्ट आगे आइएगा तो क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या मिलेगा, वैस नामक नस या शुक्रवाहिका नली, और शुक्रवाहिका नली के अंदर क्या मिलेगा, शुक्राशय मिलेगा, और शुक्राशय के बाहर वाले हिस्से का क्या नाम है, अधिवृषण, और अधिवृषण के बाहर वाले हिस्से का क्या नाम है, वृषण। समझ में आ गया बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए ऊपर होता है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मूत्राशय या इंग्लिश में उसको बोल दो यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, यही रास्ता होता है, ये पेनिस रास्ता होता है, इसी से आप पेशाब कर सकते हैं और इसी से आप स्पर्म बाहर निकाल सकते हैं, पेनिस से ही, वही ना होता है शीश में, यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप स्पर्म भी बाहर निकालेंगे और पेशाब भी बाहर निकालेंगे। तो दोनों को रोकने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो वही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे होता है। ऐसे मान लीजिए अंगुरी आकार का होता है, ऐसे अंगुरी रोकने का काम करता है, ठीक है। जैसे स्पर्म जाता है ना तो ऐसे उठ जाता है, स्पर्म ऐसे नीचे से जाएगा ना, धक्का मार के हट 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 ऐसे, ठीक है, तो ऐसे उठ जाएगा धाई देनी, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, उठ जाएगा, स्पर्म बाहर निकल जाएगा धाई देनी। अच्छा देखिए, जिस समय स्पर्म निकलता है क्या उस समय टॉयलेट आता है, नहीं, टॉयलेट नहीं आएगा, क्योंकि टॉयलेट वाला रास्ता क्या है, बंद है, इसे टॉयलेट नहीं, पेशाब नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे स्पर्म निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड और नीचे गिर जाएगा, स्पर्म वाले को बंद कर देगा, और जब स्पर्म वाले को बंद कर देगा तो यानी पेशाब आराम से चलाएगा नीचे, और शीश में पड़े यानी पेनिस के रास्ते निकल जाएगा। तो अब समझ में आया प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या होता है, तो शुक्राणु और यूरिन यानी पेशाब को रोक करके रखता है। आगे समझ में। अच्छा देखिए, इसमें कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, इसका अलग से एक वीडियो बना दिए हैं, उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, हस्त मैथुन करने से होता है, ठीक है। अच्छा बहुत लोगों को हस्त मैथुन नहीं, लड़का सब तो सब स्मार्ट है, पता होगा उन लोग को हस्त मैथुन क्या होता है, लड़की लोग को अधिकतर नहीं पता है, ठीक है। तो लड़की लोग समझिए हस्त मैथुन क्या होता है, बिना सेक्स के सेक्स करना, क्या सेक्स के अनुभव करना क्या कहलाता है, हस्त मैथुन। यानी देखिए हाथ से पेनिस को पकड़ के ऊपर नीचे यानी हाथ से सेक्स करना क्या कहलाता है, हाथ से पेनिस को ऊपर नीचे पकड़ के करना ही क्या कहलाता है, हस्त मैथुन कहलाता है। अब हस्त मैथुन समझ में आ गया, पेनिस को हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे करना, आगे पीछे करना क्या कहलाता है, हस्त मैथुन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझाना पड़ता है बबुआ, देखो हम चाहते हैं कि एकदम जीरो लेवल से समझाए कि ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ये नहीं बताएंगे तो बहुत लोगों के मन में डाउट रह जाएगा, ठीक है, डाउट रह जाएगा तो डाउट आप अपने मम्मी पापा से नहीं ना पूछने जाएंगे, टीचर से पूछेंगे। देखिए ये आपको क्लास 8 से ही आपको शुरू होता है, लेकिन टीचर क्या होता है, शर्माने लगता है, ठीक है। और जब टीचर शर्मानेगा तो वही क्या होगा, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है, और बच्चों के मन में डाउट रह जाता है कि हस्त मैथुन किसे कहते हैं। अब तो हस्त मैथुन में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। तो देखिए जब भी आप हस्त मैथुन करते हैं ना, तो हस्त मैथुन करेंगे तो क्या होगा, बार बार प्रोस्टेट ग्लैंड उठेगा, यहाँ से देखिए हस्त मैथुन करेंगे तो स्पर्म बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड बार बार उठेगा, बार बार उठेगा, इसे उठेगा, ठीक है। आप खुद सोचिए कि जब आप किसी दरवाजा को बार बार खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे तो क्या होगा, उसका पेच ढीला हो जाएगा, सेम वही क्रिया होती है, इसका पेच यहाँ पे ढीला हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। और रीजन ये होता है कि यहाँ पे घाव बनने लगता है, और जब घाव बनना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वही कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वो क्या करेगा, यहाँ से काट के निकाल देगा, ले यहाँ से वेस्कोटोमी कर देगा, वेस नामक नस को काट के निकाल देगा, जा आ रहा समझ में। पुरुष में नस बंदी होती है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी। देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं, वेस्कोटोमी या नसबंदी, नसबंदी, ठीक है। अभी आप लोग को पता होगा कि नसबंदी स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में नसबंदी नहीं होता है, नलबंदी होता है स्त्रियों में, ठीक है। पुरुष में क्या होता है, नसबंदी होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ से काट करके निकाल देगा, ठीक है। तो यानी क्या रहेगा, अभी जो पुरुष है वो कभी जिंदगी में बाप नहीं बन सकते, यानी स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, यानी बंदूक तो रहेगी लेकिन गोली नहीं चला पाएगा, सिर्फ टॉयलेट कर सकता है। अब आगे समझ में, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बताओ बाबू, अगर पूछ देगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है,
तो यूरिन को यानी पेशाब को और स्पर्म को रोक करके रखता है दोनों को, ठीक है। और वही बार बार हस्तमैथुन कर देने से प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ने की वजह से क्या होता है, घाव बनने लगता है, और जब घाव बनेगा तो कैंसर का रूप ले लेगा। समझ में आ गया प्रोस्टेट की ग्रंथि, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से दोहराइए, देखिए देखिए अभी सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, अभी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। स्पर्म है ना, स्पर्म के बारे में डिटेल से पढ़ा है, पहले इसको देखिए। पुरुष का जनन अंग पहले खत्म कर दे रहे हैं विस्तार से, पूरा पुरुष का अंग खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद महिला का थोड़ा बड़ा है तो आराम से इसको पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पुरुष का खत्म कर लें तो इसको मिटा दे रहे हैं तब तक, ठीक है। महिला का आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। पुरुष का पहले खत्म कर दे रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पुरुष का, उसके बाद स्त्री का देखेंगे, ठीक है। समझिए एक बार फिर से बताइए, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वृषण। इसके वृषण के अंदर जाइए तो क्या मिलेगा, अधिवृषण। अधिवृषण के अंदर घुसिए तो क्या मिलेगा, शुक्राशय। शुक्राशय के ऊपर वाली नस को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी के ऊपर क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे क्या होता है, पेनिस होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, अब वेस्कोटोमी नसबंदी आप गांव देहात में एक बकरा का भी देखे होंगे, बकरी का बच्चा होता है, मेमना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देहात वात में क्या बोलते हैं, खस्सू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खस्सू, ठीक है। खस्सू का बधिया, ठीक है, हिंदी में उसको बंधकरण बोलते हैं, ठीक है। और विज्ञान की भाषा में उसको बंधकरण बोलते हैं। हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, खसुइया का बधिया करे के बाद। ऐसा नहीं, बच्चा जब छोट रहता तो क्या कहते हैं, चल बधिया कर दी। अरे समझे, देखिए तो आदमी क्या करता है, यहाँ से चीर देता है, थोड़ा सा चीरा लगा देगा, ठीक है। चीरा लगा के उसको दबा देगा जोर से, दबा करके इसे खींचता है, ठीक है। खींचेगा तो नस सहित बहरी आ जाता है दोनों। अरे समझ में, बच्चा को उलाट के दाब लेगा, दाब करके इसे चीर देता है, चीर के खींच लेगा दोनों, ठीक है। तो अब देखिएगा कि आगम वैस नामक नस लगी रहती है उसमें, ठीक है। यानी क्या होगा कि वो अब कभी बकरी का पिता नहीं बन सकता है, यानी पति नहीं बन सकता है, बच्चे का बाप नहीं बन सकता है, सिर्फ टॉयलेट करेगा, यानी बंदूक तो रहेगी लेकिन गोली नहीं चला पाएगा। बबुआ ये मानव जनन पूरा डिटेल से समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, शुक्राणु, ठीक है। एक बार में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। अब एक शुक्राणु से उसमें लेकर के समझेंगे कि एक शुक्राणु में क्या क्या होता है। इतना सब डाउट क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए।